तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के यूनिट नंबर 2 के कंप्लीट नोट्स के प्रोसीजर को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स को देखा था। और ये वीडियो सीरीज़ बनाने का मेन मकसद ये है कि जो स्टूडेंट किसी कारणवश नोट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि वो इस वीडियो को देख के ही कम से कम नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को आप तक पहुँचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और भी अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फायदा उठा सकें। ओके, और आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा आप, ताकि अगर आप नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो सेकंड यूनिट आपको कुछ न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना है, जिसमें आपको सबसे पहला मिलता है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। और इस वीडियो में मैं चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वक्त कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, और थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत परेशानी होगी। मेन फंडामेंटल ये है कि आप नोट्स को देख लें, नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपका जो नोट्स तैयार होना है वो हो जाए। और किसी कारणवश आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप एक्सेस कर लें। बस मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा इसको, आप सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। यहाँ पे 90 पेजेस आपको मिलेंगे, इसके अंदर सारे पॉइंट्स इसमें आपको लिखे गए हैं, सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो, और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला आपका आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम लोग शॉर्ट में ANN कहते हैं। और ANN अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार फुल फॉर्म भी आपका पता होना ज़रूरी है, शॉर्ट फॉर्म भी पता होना ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स आपके इस नोट्स में मिल जाएंगे। जो उसका मॉडल है, उसका जो फिगर है वो भी आपके इंटरफेस पर नज़र आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला जो भी है, फॉर्मूला भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। और ये क्विक रिवीजन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, जो कि इंटरफेस पे आपको नज़र आ रहा है। और सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपका मिस ना हो और हर एक पॉइंट आपका कवरअप हो सके। ओके, और शायद ही इस तरीके की कंटेंट आप तक प्रोवाइड हो रहा हो किसी भी चैनल पे। और मेरा चैनल मेन फंडामेंटल यही लेके चलता है कि आप तक कम से कम नोट्स को पहुंचा दिया जाए एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप नोट्स को कवर अप कर सकें। ये आपका डिफरेंस बिटवीन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वाला टाइप जिस तरीके से हम ब्लॉग बना के लिखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, किस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछ देते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन एंड नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से वो यूज़ होता है। और ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है एक्टिवेशन फंक्शन का, आप इनको देख सकते हैं। और टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन की हम बात करें तो थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जिससे हम लोग बाइनरी स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद आपका आता है सिग्मोइड, जिसे हम लोग लॉजिस्टिक फंक्शन कहते हैं। और लॉजिस्टिक फंक्शन में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितना फॉर्मूला उसका है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी गई हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा गया है। उसके बाद आपका आता है 10H हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लिखा गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है 10H(x = e का पावर x माइनस ऑफ e का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे फिगर उसका दिया गया है। और अगला आपका आता है रिलू, जिसे हम लोग रेटिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है और ऑल ओवर चीज़ें आप देख सकते हैं, जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें ग्राफ और फॉर्मूला आपको मिल रहा होगा। तो थ्योरी कम लिखें चलेगा, लेकिन ग्राफ और फॉर्मूला आपका बेहतरीन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको नंबर बेहतरीन मिलते हैं। अब अगला आपका आता है रिले की रेल्यू, और उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका पॉइंट है, सारे पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उसके बाद आपका आता है न्यूरॉन नोड। न्यूरॉन नोड क्या होता है और ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है उसके अंदर, वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं। अगला आपका आता है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही ये टॉपिक आता है, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो आपका सारे चीज़ें का जो नोट्स है वो कवर अप होना ज़रूरी है। सारी चीज़ों को आप लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। और मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हम बात करें तो ये 3 तरीके की चीज़ों को कंसिस्ट करता है, इनपुट लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटपुट लेयर। और सारी चीज़ें फिगर के अकॉर्डिंग बताई गई हैं, समझाई गई हैं, आप देख सकते हैं। अगला आपका आता है हिडन लेयर। हिडन लेयर क्या होता है, तो हिडन लेयर के बारे में बताया गया है। ऑल ओवर फिगर में भी वो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, इनपुट और आउटपुट लेयर भी दिख रहा होगा।
ओके और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट के ज़रिए भी ज़रूर बताइएगा किस तरीके का कंटेंट है ये, और भी अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर वीडियो सीरीज़ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ किन किन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप वीडियो सीरीज़ चाहते हैं। बेसिकली CS ब्रांच के रिगार्डिंग लॉस फंक्शन की हम बात करें तो दो तरीके के लॉस फंक्शन होते हैं। पहला होता है रिग्रेशन लॉस फंक्शन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है वो बताया गया है, और यहाँ पे रिग्रेशन लॉस फंक्शन में आपका स्क्वायर्ड एरर लॉस आता है, जिसे हम लोग LU लॉस कहते हैं, जिसे क्वाड्रेटिव लॉस भी कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं, बताई गई हैं। अगला आपका आता है एब्सोल्यूट एरर लॉस। एब्सोल्यूट एरर लॉस क्या होता है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको दिख रहा होगा। अगला आपका आता है हुबर लॉस। हुबर लॉस क्या होता है, तो हुबर लॉस के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें दी गई हैं, बताई गई हैं, ग्राफ आपका दिया गया है। अगला आपका आता है क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो आपका आता है मल्टी क्लास SVM, और ये क्या होता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। फार्मूला यहाँ पे आपका दिया गया है, सारे फिगर से एग्जांपल अच्छी तरीके से बताए गए हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एनिमल इमेज लेवल का एग्जांपल, कैट, डॉग, फ्रॉग, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, और बहुत ही बेहतरीन है। मशीन लर्निंग को आपको पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बैक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला आपका है ग्रेडियंट डिसेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, दिख रहा होगा सारी चीज़ें। यहाँ तक हम लोग 40 पेजेस तक पहुँच चुके हैं, और हमारे पास 40 to 50 पेजेस बचे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ फुल बैच है और मिनी बैच है, और भी अनदर टाइप के जो बैचेस हैं उनके बीच का डिफरेंस है। उसके बाद आपका आता है सूडो कोड, जिसे हम लोग एल्गोरिथम फॉर द ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। तो इसका एम क्या होता है, स्टेप किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, सारे स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 5 स्टेप यहाँ पे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, और अगला आपका आता है बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग एक फिगर दिया गया है, फिगर के बाद आपको पॉइंट मिल रहा होगा कि बैक प्रोपगेशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, समझाए गए हैं, सारी चीज़ों को आप इजली लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट लिखा गया है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के समझने में, और इन सारे नोट्स के बदौलत भी आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि कोई भी एक्सक्यूज़ करने का यहाँ पे मौका आपको नहीं दिया जा रहा है। कोई स्टूडेंट एक्सेस कर लेता है नोट्स को, ठीक है, नहीं करता है, उनके रिगार्डिंग भी वीडियो सीरीज़ बन ही रहा है। तो हर संभव प्रयास मैं कर रहा हूँ कि ताकि आपको हर एक तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जाए। वेट इनिशियलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। जल्दी से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ कम हो, और चूँकि ज़्यादा बड़ा अगर वीडियो होगा तो कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी होगी, और सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख सकें। उसके बाद हीलियम इनिशियलाइजेशन आता है, HE इनिशियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद एक्सिवियर इनिशियलाइजेशन आता है, सारी चीज़ें यहाँ पे। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इन मशीन लर्निंग, जी हाँ दोस्तों, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं। 7 to 14 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से आपको इनके नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है, सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करना है। अगर आप किसी कारण बस लिख नहीं पा रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं PDF को बना के, और अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। सारे नोट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखे गए हैं, अच्छी तरीके से उनको बनाया गया है, और सारे क्लासिफिकेशन, सारे एग्जांपल्स अच्छी तरीके से उनको बताया गया है, मेथड जो है, और ड्रॉप आउट क्या होता है, ड्रॉप आउट के बारे में भी बताया गया है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ऑटो इंकोडर क्या होता है, ऑटो इंकोडर के बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, फिगर दिया गया है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। आप अच्छी तरीके से इनको कवर अप कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, और एप्लीकेशन ऑटो इंकोडर में जिसमें डाटा स्टोरेज, फीचर डिटेक्शन, उसके बाद रिकमेंडेशन सिस्टम, बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो भी बताया गया है। बैच नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं उस सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, इंटरफेस में नज़र आ रहे होंगे, सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और मात्र 10 पेजेस हमारे बच गए हैं। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले यूनिट का जो भी वीडियो सीरीज़ आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और बहुत जल्द हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बस बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड की जाएंगी, टू द पॉइंट सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलता है ऐसे इंटरेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।